खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां, वो है जहां, लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। ये बात सर्वविदित है कि महिलाओं का विकास देश और विश्व का विकास हो, इसके लिए महत्वपूर्ण है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने अपनी अध्यक्षता के तहत महिलाओं का विश्व भर में विकास किस दिशा में हो सकता है, इसको लेकर एक नई दिशा, एक नई सोच सामने रखी है। कई महत्वपूर्ण पहल इस मंच से सामने आई हैं। किन मायनों में भारत ने अपनी अध्यक्षता में महिलाओं के विकास को नई दिशा दी, इसी पर चर्चा करेंगे आज तेजस्विनी के इस विशेष अंक में। तेजस्विनी एट G20 हमारे साथ जुड़े हैं विशिष्ट मेहमान, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो W20 की चेयर है, साथ ही जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना तो है ही, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष भी हैं। हमारे साथ शिफालिका पांडा भी जुड़ रही हैं, जो G20 के एम्पावर मंच की मेंटरशिप कमेटी की भी अध्यक्ष रही हैं, साथ ही वो स्वयं भी एक जानी मानी समाज सेविका हैं। हमारे दोनों मेहमानों से करवाएंगे आपका परिचय, लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं किन मायनों में W20 और G20 एम्पावर G20 के मंच पर महिलाओं के विमर्श को केंद्र में रख रहा है। भारत की अध्यक्षता में महिलाओं के नेतृत्व में विकास G20 में महिलाओं पर विमर्श की एक महत्वपूर्ण सोच के रूप में सामने आया, जो इस बात पर जोर देता है कि अगर विश्व को समृद्ध करना है तो महिलाओं का सशक्त होना बेहद जरूरी है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने G20 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ये घोषणा की कि भारत की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण पर G20 में एक नया कार्य समूह स्थापित किया जा रहा है। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि G20 में एम्पावर और W20 महिलाओं के मुद्दों पर विमर्श के मंच हैं, लेकिन 2015 से पहले G20 में महिलाओं से जुड़ा कोई अलग मंच नहीं था। जहां W20 एक गैर सरकारी आधिकारिक कार्य समूह है, जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था, तो वहीं G20 गठबंधन यानी G20 एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ विमेन्स इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन को 2019 में ही लॉन्च किया गया, और ये मुख्यतः महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री की कार्रवाई उन्मुख विमर्श की सोच के चलते भारत की अध्यक्षता में कई अहम पहल और घोषणाएं सामने आई। डिजिटल समावेशन प्लेटफॉर्म टेक इक्विटी का लॉन्च, जिसके जरिए डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और तकनीकी क्षेत्र में महिलाएं सक्षम बन सकती हैं। यहाँ 120 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम मंच पर उपलब्ध होंगे। 10 लाख लड़कियों और महिलाओं तक पहुँच की अपेक्षा की जा रही है। इसी के साथ मेंटर और मेंटीज को एक साथ लाने के लिए एक मेंटरशिप प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। विश्व का पहला जलवायु कार्रवाई के लिए रिस्पोंडेंट फ्रेमवर्क हुआ लॉन्च। योजनाएं बनाने के लिए महिला विशिष्ट डेटा की उपलब्धता पर जोर। भारत के स्वयं सहायता समूह क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया गया, और G20 एम्पावर बेस्ड प्रैक्टिसेस प्लेबुक को आगे बढ़ाते हुए इसमें G20 के 19 देशों से 149 सर्वोत्तम प्रथाओं को जोड़ा गया, और साथ ही महिलाओं को निजी क्षेत्र द्वारा प्रोत्साहन मिले, इसके लिए प्लेबुक में एक नया फोकस क्षेत्र भी जोड़ा गया है। इस बार G20 एम्पावर की वेबसाइट पर पहली बार 9 देशों की 73 प्रेरणादायक कहानियां भी साझा की गई हैं। भारत ने अपनी नीतिगत प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी पर बल दिया है, और इसीलिए G20 को वास्तव में जन सामान्य का मंच बनाने वाले लक्ष्य के साथ एम्पावर के अंतर्गत 51 जन भागीदारी और नागरिक सहभागिता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डॉक्टर संध्या पुरेचा की अध्यक्षता में W20 द्वारा 15 राज्यों में 167 जन भागीदारी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिनसे 80,000 महिलाओं तक सीधे और 3 लाख महिलाओं तक परोक्ष रूप से पहुंचकर उनके मुद्दों, समस्याओं और सुझावों को जाना गया, और जमीनी स्तर पर मिले सुझावों को ही इन मंचों पर चर्चाओं का आधार बनाया गया। डॉक्टर संध्या पुरेचा ने स्वयं पूरे देश का दौरा कर इस मुहिम को गति दी। इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। पहली बार W20 के मंच पर सभी बिंदुओं पर सभी देशों के बीच पूर्ण सहमति बनी, जो भारत की अध्यक्षता की बड़ी उपलब्धि रही। G20 एम्पावर की संयोजक शिफालिका पांडा
जो स्वयं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दशकों से कार्य कर रही हैं, वे G20 एम्पावर की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी के साथ मिलकर महिलाओं के आर्थिक विकास की चर्चाओं को ठोस एक्शन ओरिएंटेड परिणाम के रूप में सामने ला पाने में सफल रही हैं, जिनका दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। G20 में भारत द्वारा महिलाओं के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने भी सभी डेलीगेट्स को आकर्षित किया, तो वहीं पोषण ट्रैकर जैसी तकनीक के प्रयोग की भी सभी देशों ने सराहना की। अपनी सफल अध्यक्षता में भारत ने न केवल महिला विमर्श को नई दिशा दी है, अपितु समस्याओं के व्यवहारिक समाधान और कई नई पहल के साथ भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण रोड मैप सामने रखा है। तो आइए करते हैं मुलाकात हमारे दो मेहमानों से। डॉक्टर पुरेचा, शिफालिका जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। नमस्ते। जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो भारत तो चूंकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सबसे पहले आप दोनों से समझना चाहेंगे, G20 एम्पावर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि G20 एम्पावर आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने की बात करता है। किन मायनों में इस बार भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर ने महिलाओं को मजबूत करने के लिए कुछ नई पहल, कुछ नई सोच सामने रखी है? महिला सशक्तिकरण उन्नति की नींव है और G20 एम्पावर में इंडिया के प्रेसिडेंसी ईयर में हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें की हैं, जो है टेक एक्विटी, दैट्स द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, और WEP मेंटर, विच इज़ द मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। ये दो चीज़ें हैं जो अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और ना सिर्फ हमारे भारत में महिला इसका बेनिफिट ले सकती हैं, लेकिन सारे G20 नेशंस की महिलाएं भी इस पर साइन अप करके बेनिफिट ले सकती हैं। अच्छा, तो ये तो एक पहल और बहुत महत्वपूर्ण पहल मुझे लगता है, क्योंकि महिलाओं को साक्षर करना तकनीक के माध्यम से, डिजिटल तकनीक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डॉक्टर पुरेचा, जब हम W20 की बात करते हैं तो इस बार बहुत महत्वपूर्ण पहल रही जन भागीदारी। बिल्कुल, मतलब आपकी तस्वीरें देख देख के हम हैरान होते हैं कि आप कैसे देश के कोने कोने तक गई, महिलाओं के पास जाकर देखा आपने कि वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो आर्थिक रूप से क्या कुछ नया उदाहरण आपके अनुभव दिखाते हैं भारत के लिए? आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये G20 की शुरुआत में ही कहा था कि दिस इज एन इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव एंड एक्शन ओरिएंटेड, और हमें जन जागृति लानी है। और जन जागृति तब ला जा सकती है कि जब आप जन तक पहुंचे। तो यही कारण रहा है कि हमने जितने हो सके उतने स्टेट्स कवर किए, वहाँ की बहुत सारी महिलाओं को, चाहे वो कोई भी स्तर की महिलाओं हो, महिलाएं हमने ट्राइबल वुमेन से स्लम वुमेन, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स भी मिले हैं, हम डोमेस्टिक वर्कर्स को मिले, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी मिले, आर्टिजन से भी मुलाकातें हुई, एंटरप्रेन्योर से हुई, स्टूडेंट से हुई, एग्रीकल्चर वुमेन से हुई। और जब हम हर एक से मिलते रहे तो उसमें से एक दूसरे अनुभव, दूसरे उनके एक्सपीरियंसेस साझा होते गए। उत्तराखंड में एक बहुत ही यंग लड़की है जो प्यारी पहाड़ी करके अपनी चेन चला रही, होटल चेन, शी इज 25-26। उससे मुलाकात हुई तो उससे पूछा गया कि भाई आपका कैसा अनुभव रहा और आपने ऐसा इतना एस्टैब्लिशमेंट इतनी उम्र में कैसे कर लिया। तो उस लड़की ने बताया कि सरकारी इतनी सहाय प्लस सामाजिक विरोध था। वो सामाजिक विरोध को उन्होंने जब सोशल मीडिया पे डाला तो पूरे वर्ल्ड से उन्हें सपोर्ट आया। अच्छा। पूरे वर्ल्ड से सपोर्ट आया और हमारे नेशन की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो उनको सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट कहिए या तो उससे उन्होंने ये प्यारी पहाड़ी, ये कल्पना ही उनको आई। वो बोलते मुगलाई खाना बोलते हो, चाइनीज खाना बोलते हो, साउथ इंडियन खाना बोलते हो, तो पहाड़ी खाना क्यों ना हो, ये कल्पना से उन्होंने। हमारे यूथ के पास एक कल्पना शक्ति है, उनको जो आधार मिलना चाहिए वो वुमेन को अगर आधार मिल रहा है तो क्या ये सभी जगह पहुंच रहा है। और एक बहुत अच्छा अनुभव बताती हूँ जम्मू का। तो जम्मू में एक लड़की है, उन्होंने एक नेचर बेस्ड पेंटिंग, घर में हम जो पेंट करते हैं ना, तो क्लाइमेट के लिए वो शी इज सो अलर्ट कि वो उसने एक अपना पेंटिंग अलग बनाया जो काउडंग से बनता है, फूलों के कलर से बना के पूरे रंग, क्योंकि बाकी के रंग टिकते नहीं है। आज अजंता इलोरा पेंटिंग देखिए आप, आज भी हम वो कलर देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं? और विदाउट एनी हार्म वो चल रहे हैं। तो ये जो सोच है क्लाइमेट के बारे में, अपने बारे सोचना, ये भी हमारी युवा पीढ़ी कर रही है। और
इसी के बेस पे हमने एक बहुत अच्छा W20 में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स फ्रेमवर्क करके एक बनाया है, हमारी W20 की वेबसाइट पे भी है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में विमेन इज द फर्स्ट लेडी पर्सन कि जिसकी हेल्प से हम बाकी के डिजास्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्या भारत की ओर से ही एक नई पहल, एक नई सोच के रूप में सामने रखा गया है? क्योंकि महिलाओं का बाकी तरीके से विकास तो मानते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन में स्थानीय स्तर पर महिलाएं अपनी पहल के माध्यम से कैसे इसमें अपनी भूमिका निभा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा का पूरा जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया है वो नेशनल लेवल पे नहीं मगर वो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे चल सकता है, उसकी पूरी एक स्टेप बाय स्टेप्स कैसे आप उसको क्वालिफाइड बना सकते हैं, उसका ये फ्रेमवर्क है। और उसका हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है। महाराष्ट्र में हो गया है, उड़ीसा में हो गया है, एंड देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज हैव टेकन अप दिस फ्रेमवर्क एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स हमारे जितने फॉरेन के डेलीगेट्स हैं, जैसे हमारी 3 समिट हुई ऑलरेडी, और 3 समिट में हमारे कम से कम 200 से ज्यादा हमारे फॉरेन डेलीगेट्स आए और 3 लाख से ज्यादा वुमेन को हमने टच किया है। तो इनको हम ये क्लाइमेट अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस और ये जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट फ्रेमवर्क से अवेयर करवा रहे हैं। सो मिशन डिजिटल इज अनदर initiative we have started it, which is providing the financial skills। गांव-गांव की जो महिलाएं हैं उनको डिजिटली कैसे उनको एडुकेट किया जाए, तो उसके लिए वापस आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, जब हम ये टेक इक्विटी जैसी पहल करते हैं, किन मायनों में विभिन्न देशों की तरफ से इसको लेकर कुछ योगदान, कुछ विमर्श आए, और जो भारत पहल लेकर सामने आया है जिस पर सहमति बनी है, किन मायनों में ये पूरे विश्व के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए एक उदाहरण बन सकता है? देखिए, पहले तो G20 एम्पावर के 3 लक्ष्य थे, एजुकेशन, लीडरशिप एंड वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इसमें एक खास बात यह थी दैट डिजिटल स्किल मस्ट बी क्रॉस कटिंग अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स। अब जब निवृत्ति राय जी ने ये टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म अपने वर्किंग ग्रुप के नीचे क्रिएट किया है, तो इसके 4 सेगमेंट्स हैं, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट एंड कोर स्किल डेवलपमेंट। ये प्लेटफॉर्म बनने के लिए सारे G20 नेशंस के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी फीडबैक दी है, और तब जाके इसका नॉलेज पेपर बना, तब जाके इसका आइडिया कंसेप्चुलाइज हुआ, और उसी के बाद सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान में लेने के बाद ये टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म बना है। तो ये प्लेटफॉर्म, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म, हम देखो विकसित देश जो होते हैं वहां तो एक लेवल की उन्होंने लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी भी अचीव कर ली है, लेकिन जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, विकासशील देशों की बात करते हैं, समस्याएं ज्यादा उनके पास आती हैं। तो क्या हम इस तरीके के प्लेटफॉर्म को मान के चल सकते हैं कि ये सबके लिए एप्लीकेबल हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही सरल प्लेटफॉर्म है। आपने सही बोला दैट चाहे कोई जनरली इलिटरेट हो, लेकिन ये डिजिटल लिटरेसी तब भी उनके लिए बहुत ही सरल प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए, क्योंकि आज हमें ये मालूम है कि टेक्नोलॉजी के बिना हमारी पहुंच कहीं नहीं जाएगी। जी बिल्कुल ठीक बात है ये। और क्या डॉक्टर पुरेचा, भारत ने इस मंच के माध्यम से, W20 के मंच के माध्यम से एक नई दिशा तो दी ही है महिलाओं के विमर्श को। क्या सबसे बड़ी उपलब्धि रही आपको? आउटकम के जरिए हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में भारत ने अपनी सोच स्थापित की है, लेकिन W20 के लिए क्या सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जा सकती है कि 100% सहमति सब बिंदुओं पे सब देशों के द्वारा मिली है हमें? बिल्कुल, बहुत ही ये गर्व की बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा जो W20 का कम्युनिके G20 के लीडर को गया है, वो W20 कम्युनिके 100% एक्सेप्टेंस हुआ है। और उसके साथ ये भी बड़ी बात है कि हमारी जो योजनाएं हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये बड़ा अट्रैक्शन किया है कि हमारे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप कैसे काम कर रही है, ये उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत सारे देशों के लिए एक बड़ा उदाहरण है। सिर्फ हमारी स्त्रियों की योजनाएं नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी एक ऐसी योजना रही है कि जो महिला के एक नाम पे अगर घर हो जाता है तो वो संपत्ति उसको मिल जाती है, संपत्ति मिल गई तो वो अपने आर्थिक रिश्ते रूप से वो सशक्त बन गई है। तो इस तरह से जैसे अभी कोविड में हमारी जो प्रधानमंत्री की जनधन योजना, ये बहुत काम आई हमें,
क्यों काम आई? क्योंकि हमारी ये योजना के तहत डायरेक्ट मनी ट्रांसफर हो गए वो विमेन को। तो ये यहाँ पे ये सशक्तिकरण जो हमारी वुमेन की है, जो लोगों को दिखाई और जो आज विश्व देख रहा है और विश्व उसको निहार के, ऑफ कोर्स many of them can take the inspiration from our schemes also and our grassroots leadership also. जब हम बात करते हैं महिलाओं की तो जाहिर है कि तेजस्विनी के मंच पर हम हमेशा ऐसी महिलाओं को लेकर आते रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में उदाहरण बनी हैं, लेकिन G20 के माध्यम से भारत विश्व को भारत महिलाओं के लिए क्या कर रहा है, भारतीय महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें तेजस्विनी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें हम बात कर रहे हैं तेजस्विनी एट G20, यानी G20 के मंच पर भारत ने अपनी अध्यक्षता में महिलाओं को कैसे विमर्श के केंद्र में स्थापित किया है। हमारे साथ जुड़े हैं दो विशिष्ट मेहमान, डॉक्टर संध्या पुरेचा और शेफालिका पांडा जी। शेफालिका जी, G20 एम्पावर तो महिलाओं को आर्थिक रूप से एम्पावर करने के ही लक्ष्य के साथ काम कर रहा है ना, तो ऐसे में हमने जो इतना विमर्श किया, उसके बाद जो निकल कर सामने आया उसमें मेंटरशिप बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप ही इस कमेटी के हेड भी रही हैं। किन मायनों में जो सामने निकल कर आया है G20 के आउटकम्स, उनमें इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? देखिए, मेंटरशिप एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और इसे अर्ली लाइफ स्टेज से ही शुरू कर देना चाहिए। पहले एजुकेशन के तहत जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उनका टीचर उनका पहला मेंटर बनता है, लेकिन जब ये लड़कियां स्कूल से वर्क प्लेस में आती हैं तब उनके पास कोई मेंटर नहीं है और उस स्टेज पर बहुत ही ज़रूरी है कि उनको कोई सपोर्ट मिले, खास तौर पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और जब मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कहती हूँ, मैं सिर्फ मैं इंक्लूड कर रही हूँ हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जैसे कि संध्या जी ने पहले कहा हमारे SHG ग्रुप्स। अब ये SHG ग्रुप्स अब सब पूरा विश्व देख रहा है कि इंडिया ने SHG ग्रुप्स के तहत कितनी तरक्की की है। मेंटरशिप वो एक किस्म का ग्रुप मेंटरशिप हो गया। हमने जो मेंटरशिप प्लेटफॉर्म बनाया है WEP मेंटर, दिस इज अंडर द वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और इसमें हमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बहुत सपोर्ट मिला है और ऑफ कोर्स डॉक्टर संगीता रेड्डी के चेयरपर्सन लीडरशिप के नीचे भी बहुत हमें सपोर्ट मिला है। इसमें हमने सारे G20 नेशंस के जो डेलीगेट्स हैं अपने वर्किंग कमेटी में, उन सब की इनपुट लेकर बेस्ट प्रैक्टिसेस उनके इसमें जोड़ के हमने ये मेंटरशिप प्लेटफॉर्म बनाया है। पहले हमें लगा कि हम सिर्फ एक फ्रेमवर्क बनाएं, लेकिन जैसे जैसे चर्चा होती रही, जैसे डिस्कशंस बढ़ते रहे, हमें लगा कि नहीं, अगर हमें लास्ट माइल तक पहुंचना है तो इसको डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। और दैट्स हाउ इट बिकेम अ डिजिटल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। तो अब तक ना सिर्फ भारत में लेकिन हमारे G20 नेशंस में भी जो भी अच्छे प्रोग्राम हैं, जो भी कनेक्टिंग दीज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वेदर इट इज टू द मार्केट लिंकेज, वेदर इट इज टू फाइनेंशियल inclusion, whether it is for bank loans, there is going to be all kinds of information out there. और इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बढ़िया बात यह है कि जो मेंटर मेंटी मैच होता है, जो प्रोग्राम्स को आपको क्यूरेट करके आपको दिखाते हैं, इट इज ऑल थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट मैच मेकिंग। तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए हमारी पहुंच, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद भी शुरुआत में ही इस बात को सामने रखा, तो इस मंच से भारत ने जो जो निर्णय लिए भारत की अध्यक्षता में, वो कहां तक एक्शन ओरिएंटेड फ्यूचर में हमें नजर आ सकते हैं? बात हो गई, फ्रेमवर्क बन गया,
किस तरीके की मॉनिटरिंग, किस तरीके के आगे फ्यूचर में इसकी सक्सेस को भी आकलन किया जाता है? खास तौर पे ये 2 प्लेटफॉर्म्स लें हम एम्पावर के, इस पे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशंस मैकेनिज्म्स भी हैं. देयर इज अ होल सेगमेंट अबाउट हाउ टू गो अबाउट दिस मेंटरशिप एंड हाउ टू चेक इन द इवैल्यूएशन फॉर्म. इसमें ना सिर्फ भारत के लोगों को, भारत की महिलाओं का फायदा होगा, बट G20 नेशंस की महिलाओं का भी बहुत फायदा होगा, बिकॉज इट इज एन ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म. राइट. डॉक्टर पुरेचा, अमूमन ये देखा जाता है कि पिछली अध्यक्षताओं में जो निर्णय लिए गए हैं, जो रोड मैप्स तैयार हो गए हैं, दूसरा देश जब अध्यक्षता लेता है तो उसी को आगे बढ़ाता है, उसमें कुछ नया डालता है. महिलाओं के केस में हम अगर मानकर चलें, भारत ने अपनी अध्यक्षता में W20 के माध्यम से किस तरह महिलाओं के हित में विमर्श होना चाहिए और गंभीरता से होना चाहिए, इस सोच को आगे बढ़ाया? कोई उदाहरण? पहला ही जो प्राइम मिनिस्टर जी ने वुमेन डेवलपमेंट से उसको उठा के डायरेक्ट वुमेन लेड डेवलपमेंट कर दिया. सो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास की जब बात करते हैं तो यही, क्योंकि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध हो जाती है, और उनका जब आर्थिक सशक्तिकरण जो होता है या तो उसके विकास को हम बढ़ावा देते हैं, और जब शिक्षा उन तक पहुंच जाती है तो वैश्विक प्रगति बढ़ना बहुत इजी हो जाता है. और उनका नेतृत्व में जब समावेश हो जाए, मतलब जब वो लीडरशिप पे आ जाती हैं और उसको अगर बढ़ावा देता है तो उनकी आवाज ही सकारात्मक हो जाती है. और उसका स्वागत भी किया है, पूरे जगत ने उसका स्वागत किया है. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः जब कहते हैं तो इसी को सार्थक करके वसुधैव कुटुंबकम में सबसे पहली शक्तिशाली नारी है वो हमने पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश की है. और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ऑफ कोर्स WCD मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी और हमारे शेरपा जी अमिताभ कांत जी, जिन्होंने W20 वुमेन एम्पावर सभी को बहुत शक्ति दी है कि हम पूरे हौसले के साथ ये जन जागृति करें और पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को जागरूक करके बताएं कि भाई आपके लिए ये G20 आप ही के लिए है. शिफालिका जी, आपका तो खुद का व्यक्तिगत जीवन भी समाज सेवा से जुड़ा रहा है ना? आप बंसीधर और इला फाउंडेशन के माध्यम से समाज के कितने वर्गों तक पहुंची हैं. तो अब जबकि भारत G20 एम्पावर में अपनी बात को आगे बढ़ा रहा था, उस वक्त पे आपका अपना अनुभव कितना लाभदायक रहा आपके लिए? जी, मेरा अनुभव बहुत ही लाभदायक रहा, क्योंकि अगर आप ये देखें, मैं पिछले 12 साल से महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ. हमारी सारी जो योजनाएं हैं सारी वुमेन सेंट्रिक हैं. तो मेरा एक्सपीरियंस हेल्थ में है, एजुकेशन में है, स्किल्स में है, SHG मॉडल्स में है. और जब हम इन महिलाओं के साथ काम करते हैं हमें उनकी नीड्स का समझ आता है. तो इसलिए जब हम इस मंच पर G20 एम्पावर के मंच पर चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम एक्चुअली ग्रास रूट रियलिटी आगे पेश कर सकते हैं और उसी आधार पर ये सारा फ्रेमवर्क बना सकते हैं. अब जैसे कि संध्या जी ने कहा, विमेन लेड डेवलपमेंट इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर हमारा वुमेन्स एम्पावरमेंट होगा, अब अगर हम अपनी महिलाओं को ये एम्पावरमेंट देंगे तो आगे जाके पीढ़ियां भी सीखेंगी अपनी माँओं से कि ये हमारी माँ कमाती हैं, घर लाती हैं, ना सिर्फ कमाती हैं बट उनको यह भी मालूम है कि जब खर्चना होता है तो कौन सी सही बात है. तो जेंडर इक्विटी की बात आ जाती है. डॉक्टर पुरेचा, आप तो संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष रही हैं, आप एक वो सशक्त महिला का उदाहरण प्रस्तुत करती रही हैं. आप जब इस नेतृत्व की भूमिका में आई संगीत नाटक अकादमी में, हमने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो तो एक अलग तस्वीर उभरती है. आपका क्या अनुभव रहा? बहुत ही सुंदर सा अनुभव रहा है, क्योंकि 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और भारत के कलाकारों से जब जुड़ते हैं तो भारत की महिला कलाकार स्पेशली आती हैं और अपनी वेदना भी कहती हैं, उनके प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी हम कोविड से गुजरे हैं तो कोविड की वेदना की बातें भी करती हैं और अपनी कला को संभाल के संजो के आगे बढ़ने की भी बात करती हैं.
तत्पश्चात वो अपने परिवार को कैसे संभाल रही हैं उसकी भी बातें कर रही है। तो ये जो हमारी परिवार संभालने वाली बात है, जो कि पेमेंट नहीं है उसमें, उसके बाद भी वो जो कार्य करती हैं, मतलब आज भी हम देखते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिला काम करती हैं, जो दोनों जो ऑफिशियली भी काम करती हैं। तो महिला कलाकारों का भी वही है कि वो कलाकार के माध्यम से कुछ पैसे भी लाती हैं और घर भी चलाती हैं, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये एक अलग सा माहौल रहा है। और मैंने बहुत 75 युवा कलोत्सव करवाए, क्योंकि युवा कलाकार हमसे जुड़े और वृद्ध जो हमारे बुजुर्ग कलाकार 75 ऐसे रहे, 75 साल के ऊपर के, जिनको कभी भी नेशनल कोई भी अवार्ड नहीं मिला, तो वैसे 75 अवार्ड भी दिलवाए, उसमें भी 50% महिला रही हैं। और मैं देखती हूँ कि युवा कलाकारों में भी जब परफॉर्मेंस होते हैं तो 50% कम से कम महिला कलाकार रंगमंच पर आए। तो ये W20 और संगीत नाटक एकेडमी का बैलेंसिंग में ऐसे हो रहा है कि कलाकारों के साथ जुड़ के उनके अलग से प्रश्न और उनके अलग से नीतियां घड़ने के लिए भी बहुत सहायक हो ये जरूर कह सकती हूँ कि आप दोनों महिलाएं इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि जब नेतृत्व की भूमिका में महिलाएं आती हैं तो एक बहुत व्यापक बदलाव लाने की क्षमता वो रखती हैं, जो आप लोग करके दिखा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि G20 एक व्यापक मंच है जिस पर आप लोगों ने नेतृत्व देकर बहुत बेहतरीन कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संध्या पुरेचा और शेफालिका पांडा जी। कैसा लगा आपको ये विशेष अंक तेजस्विनी का? तेजस्विनी@G20 हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.edd@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेजस्विनी, तेजस्विनी।